जिसको आमंत्रित कर रहा हूं वो मुझे बहुत प्रिय है। उसके स्वर में अपनी आयु का स्वर नहीं है, उसके स्वर में इस समय की आवश्यकता का स्वर है। वो राष्ट्र जागरण का गीत पढ़ती है, वो ये उस चेतना का गीत पढ़ती है जिसे सुनकर हमारे घर की बेटियां द्विषा शर्मा न बन सकें, हमारे घर की बेटियां किसी की दहेज की बलिवेदी पर अपना बलिदान न दे सकें। उसके स्वर में लोक माता का आशीर्वाद है और वो नागपुर से आई है जो राष्ट्रवाद की पुण्य भूमि है, जिसके लिए पतत्वेषु कायो नमस्ते नमस्ते, जिसके लिए मनुष्य संकल्प लेता है कि राष्ट्रवाद के इस जागरण के लिए मैं अपना जीवन बलिदान करूं। उस शौर्य की भाषा को अत्यंत श्रद्धा के साथ प्रस्तुत करने वाली हमारी एक मराठी बालिका यहाँ पर है। मैं जानता हूँ वो ताली तो आपसे बजवा लेगी, लेकिन उसके स्वागत के लिए आपकी तालियां उठें। श्रद्धा शौर्य को आमंत्रित कर रहा हूँ, जोरदार तालियों के साथ बुलाइए श्रद्धा शौर्य। बोलतील या सह्याद्रीच्या कड्या कपारी जोमानी, बोलतील या सह्याद्रीच्या कड्या कपारी जोमानी, बोलावे त्या सळसळणाऱ्या वाघ नखाच्या टोकानी, बोलावे त्या सळसळणाऱ्या वाघ नखाच्या टोकानी, भीमा गोदा प्रवरा मुळा सीना यांच्या लाटानी, बळीराजाच्या शेतामधल्या सुरेख सुंदर पाटांनी, नाकामधली नथ बोलावी हाताचे कंकण बोलावे, नाकामधली नथ बोलावी हाताचे कंकण बोलावे, मराठवाडा विदर्भ पुणे अनवघे कोकण बोलावे, निधड्या छातीच्या छाव्यांचे मर्द मराठी मन बोलू दे, निधड्या छातीच्या छाव्यांचे मर्द मराठी मन बोलू दे, निधड्या छातीच्या छाव्यांचे मर्द मराठी मन बोलू दे, रायगडावर फडफडणारा भगवा ध्वजदैवा डोलू दे, आठवून तो मुरारबाजी नेताजी आणि तानाजी, आठवून तो मुरारबाजी नेताजी आणि तानाजी, गरजा सिंहाच्या वाघांनो जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, बोला छत्रपती शिवाजी महाराज की। खूब खूब आभार, खूब खूब धन्यवाद। मैं इस भूमिका में थी कि मराठी और हिंदी का जो संयोग है वो बिठा सकूं। जो कुछ भाषाई विवाद है वो केवल सत्ता का होता है, मन का नहीं होता। मन एक दूसरे से बहुत प्रेम से जुड़ा हुआ है। मैं मराठी की वो बेटी हूँ जो देश भर में हिंदी का प्रचार प्रसार करने का छोटा सा प्रयत्न मात्र कर रही हूँ। मैं लोकमाता अहिल्या देवी होलकर जी की पावन स्मृतियों को प्रणाम करती हूँ। उनके जिए हुए इतिहास को जागरण के रूप में परिवर्तन करने का प्रयास कर रही हूँ। सुशीला सुधीरा समर्था समेता वयम भावी तेजस्वी राष्ट्रस्य धन्या जनन्यो भवे में देहाशिषम, इस परिपाटी से, इस परंपरा से आती हूँ। आदरणीय कुमार सर की उपस्थिति है और एक विशेष कविता यहाँ पढ़ना चाहती हूँ क्योंकि अहिल्याबाई जी की भूमि पर हूँ। अहिल्या जी ने जिस मार्ग को चुना राज्य सत्ता के लिए वो धर्म का मार्ग था। वो केवल एकमेव ऐसी राज्यकर्ता थी, ऐसी साम्राज्ञी थी जिनके लिए मोहर पे अहिल्याबाई होलकर नहीं रहता था, महादेव लिखा जाता था। इसीलिए वो पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर है। त्या मातृशक्तीच्या वंदनासाठी उभी आहे आणि इतिहासाला वर्तमानाच्या विडंबनेशी जोडण्याचा एक छोटासा प्रयत्न हिंदीच्या कवितेच्या माध्यमातून करतेय। तुमच्या आपण रामदास स्वामींच्या मातीतले लोक आहे। धर्माच्या करिता आम्हास जगती रामाने धाडियले, ऐसे जाणून राम भक्ती करिता ऐश्वर हे लाभले। धर्म आणि ऐश्वर्य याला एकत्र गुरफटणारा महाराष्ट्र आहे। तर धर्माची कविता इथून सुरू करते आहे। ऐकायला एकदा जोरदार टाळ्यांनी परत मन द्याल तर आनंद होईल। क्या बचेगा यदि धर्म बचा रहा तो क्यों अहिल्याबाई होलकर जी ने इतना बड़ा प्रवास करके वो सारे मंदिर बनवाए जिनके समक्ष माथा टेक कर आज हम अपने आप को धन्य महसूस करते हैं। सुनिएगा, जगत गुरु की थाती वाला वासंती परिवेश बचेगा, क्या बचा रहेगा यदि धर्म बचा रहा तो। जगत गुरु की छाती वाला वासंती परिवेश बचेगा, चोटी चंदन और कमंडल गीता गैया शेष बचेगा, गंगा यमुना जलधाराएं सागर का आवेश बचेगा, अवधपुरी काशी नालंदा तक्षशिला ऋषिकेश बचेगा। बच जाएंगी यार सुताएं संतों का उपदेश बचेगा, बच जाएंगी यार सुताएं संतों का उपदेश बचेगा। दीप्तिमान इस देव भूमि पर देवों का उन्मेष बचेगा, मथुरा वाली जन्मभूमि का एक एक अवशेष बचेगा। एक बात बस गांठ बांध लो, धर्म बचा तो देश बचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।
एक कविता विशेष रूप से पुनः पढ़ना चाहती हूँ. मैंने अभी कहा की हम सुशीला सुधीरा समर्था समेता की परिपाटी के लोक आहे, पण आता आपण काय करतोय, लाल लाल कलरची बांगडी, बांगडीचा कलर लाल, गुलाबी साडी आणि बरोबर आहे माझं. इथून कुठेतरी आपलं पतन होतंय असं वाटतं. कधी कधी 13-14 वर्षाच्या मुली अशा रील्स बनवतात ज्यांना पाहून खरंच वाईट वाटतं, आणि त्या बघून डोळे शेकणारे कधी कधी 60-70 वर्षांचे म्हातारे पण असतात. याचंही दुःख होतं. आपण कुठल्या संस्कृतीतून आहे, आपला इतिहास काय आहे आणि आपण कुठे जातोय, या अधपतनावर थोडासा कटाक्ष करण्याचा प्रयत्न केला आहे. भाषेचं हे जे डिस्टन्स आहे हे येऊ नये हा प्रयत्न मी करते. ऐकाल. स्वागत आहे, स्वागत आहे. परम प्रतापी मेवाड़ी माटी का गौरव गान सुनो. इतिहास आप तक पहुंचाना मैं अपना दायित्व समझती हूँ. परम प्रतापी मेवाड़ी माटी का गौरव गान सुनो. समर भूमि में अड़ा खड़ा ललनाओं का सम्मान सुनो. सुनो प्रतिज्ञा की परिपाटी, यत्नों का परिणाम सुनो. बलिवेदी पर पृथक लड़ा वह भीषण रण संग्राम सुनो. सुनो कि कैसे लड़ जाते हैं हम सम्मान बचाने को. क्षण भर भी न विलंबित होते अग्निमध्य जल जाने को. नारी दल चल पड़ता है अभिमान पुनः लौटाने को. खिलजी बिलजी मुंह की खाते प्रतिबिंबों तक आने को. सुनो कि कैसे मेवाड़ी सूरज का तेज बचाया है. सुनो कि कैसे बलिदानों ने निज सम्मान बढ़ाया है. सुनो कि कैसे रूप सलोना अग्निकुंड तक आया है. सुनो कि कैसे ज्वाला ने खुद ज्वाला को अपनाया है. अरे सुनो कि कैसे जली पद्मिनी शील बचाने की खातिर, और तुमने सारी शर्म बेच दी रील बनाने की खातिर. बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग. एक अंतिम कविता पढ़कर अपना स्थान स्वागत है बेटा. एक विचार की कविता. एक विशेषण इस देश की सबसे बड़ी योद्धा के पीछे जुड़ गया. आपण कदाचित मराठीचं साहित्य फार वाचलं नसेल, पण जेव्हाही महाराणी लक्ष्मीबाईंचा विषय आला तेव्हा एका कवितेच्या काही ओळी आपल्या मनात रुजवण्यात आल्या होत्या. त्या आपल्याला आजही लक्षात राहतात. खूब लढी मर्दानी, खूब लढी मर्दानी. या मर्दानी शब्दासोबत मला थोडीशी आपत्ती आहे. हमारी माँ सुभद्रा जी ने जिस समय लिखा होगा उस समय काल और परिस्थिति के अनुसार ये सही भी होगा, लेकिन इस समय में इस बात को ठीक नहीं मानती कि उस बड़ी वीरांगना को आप मर्दानी कह दे. हमारे राजा, आमचे राजे सुद्धा जेव्हा लढायला गेले त्यावेळेला ते फक्त योद्धा होऊ शकले. योद्धा आणि पिता दोन्ही असण्याचं सामर्थ्य त्यांच्यामध्ये सुद्धा नव्हतं. रयतेचा राजा, आमचा राजा, आमची माऊली, आमचे महाराज. पण ज्यावेळेला औरंगजेबाच्या तावडीतून सुटले त्यावेळेला सगळ्यात पहिले शंभूराजांना वेगळं केलं. पण ती एकटी बाई, 23 वर्षाची महिला, आपल्या सोबत आपल्या पाठीवर आपल्या मुलाला बांधून आणि मग रणक्षेत्रात उतरली. एक स्त्रीचे करू शकते की ती लोकमाता, राजमाता, योद्धा आणि आई सोबत असू शकते. लक्ष्मी जैसी वैभवशाली व नाम रूपिणी खड़ी रही. लक्ष्मी जैसी वैभवशाली व नाम रूपिणी खड़ी रही. लाखों के मस्तक डोल गए जब युद्ध भूमि में अड़ी रही. कलयुग की देवी दुर्गा ने पापी महिषासुर मार दिए. उस ज्वाला ने जगदम्बा ने लाखों ऋषि उतार लिए. रणचंडी ने रणभूमि में हर हर कहकर हुंकार भरी. दैत्य दानवों के दल पर जब रानी ने तलवार धरी. लक्ष्मीबाई बनकर मानो चामुंडा ने अवतार लिया. धरती से पाप मिटाने को कितनों का ही संहार किया. कंगन से शोभित हाथों ने तलवार नचाई थी रण में. रानी रानी तो बची नहीं, दुर्गा का रूप हुई क्षण में. उसने कर्तव्य निभाया पर ममता का नाम नहीं छोड़ा. जगदम्बा थी सो अम्बा ने अम्बा का काम नहीं छोड़ा. लक्ष्मी जैसी वैभवशाली व नाम रूपिणी खड़ी रही. लाखों के मस्तक डोल गए जब युद्ध भूमि में अड़ी रही. कलयुग की देवी दुर्गा ने पापी महिषासुर मार दिए. उस ज्वाला ने जगदम्बा ने लाखों ऋषि उतार लिए. रणचंडी ने रणभूमि में हर हर कहकर हुंकार भरी. दैत्य दानवों के दल पर जब रानी ने तलवार धरी. लक्ष्मीबाई बनकर मानो चामुंडा ने अवतार लिया. धरती से पाप मिटाने को कितनों का ही संहार किया. कंगन से शोभित हाथों ने तलवार नचाई थी रण में. रानी रानी तो बची नहीं, दुर्गा का रूप हुई क्षण में. उसने कर्तव्य निभाया पर ममता का नाम नहीं छोड़ा. जगदम्बा थी सो अम्बा ने अम्बा का काम नहीं छोड़ा. वह स्वयं वीरता की गाथा, पौरुष की नई निशानी थी. अरे रानी मर्दानी क्यों होती जब रानी स्वयं भवानी थी. बोला जय भवानी. बहुत अच्छे, क्या बात.